हेलो एवरीवन, आप लोग बताओ कि ये स्टिकर कैसा लग रहा है। मैंने पुराना वाला स्टिकर ना हटा दिया था जो डायनासोरस का था, और ये मैंने नया वाला स्टिकर हट लगाया है क्योंकि वो थोड़ा ना फट गया था, थोड़ा सा फट गया था साइड से, तो मैंने उसे पूरा ही हटा दिया। एंड आप लोग देख सकते हो कि अभी 12:20 हो रहा है, 4 अप्रैल है, और आज का हम स्टडी वाला स्टार्ट करेंगे। अभी मैं ना चैलेंज डे, ये मेरा जो चैलेंज डे है ना, हम इसे यहीं तक मतलब आज दिन तक ही ख़त्म करते हैं। फिर हम टारगेट सीरीज़ लाएंगे और उसमें हम अपने टारगेट्स पे अचीव करेंगे। तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में ना हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं इस वजह से। तो आज मैं मेनली आरबीआई का ही पढ़ने वाली हूँ, एसएससी का कम पढ़ने वाली हूँ। तो उसका मुझे क्वांट्स और रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और प्रॉफिट एंड लॉस मुझे तो रिविजन करना है, कैलकुलेशन करना है, वोकैबुलरी करना है, एंड देन मुझे एक मॉक टेस्ट देना है आरबीआई का। चलो ये आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वांट्स का मुझे अभी एक लेक्चर लेना था। क्वांट्स में मुझे अभी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस आरबीआई में आते हैं वो मुझे थोड़े से क्वेश्चंस, कंसेप्ट ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी क्योंकि वो मैं पढ़ भी चुकी हूँ। तो मैं वो चीज़ें दोबारा पढ़ूँगी ना तो मुझे और अच्छा समझ आएगा, और इस वजह से मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको अच्छे से करूँगी। देन आप लोग बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी तो बढ़िया चल रही है। एंड देन आरबीआई असिस्टेंट का मैं क्वेश्चंस लगा रही थी। ये वाली साइड ना मैं आप लोगों को शो नहीं करा सकती हूँ। अगर आप लोगों को इसके क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो मैं एक एक करके क्वेश्चन सारे पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करना, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चंस करूँगी क्योंकि उसका जो टाइटल है वो सब मुझे हटा के डालना पड़ेगा, इसी वजह से, ठीक है। आरबीआई का वैसे काफ़ी लोग तो एसएससी के ही जुड़े हैं, और मैं मेनली एसएससी की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। आरबीआई का मैंने फॉर्म भर दिया है और अभी एक वीक ही एग्ज़ाम में बचे हैं, तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। मेरा रीजनिंग और क्वांट्स तो काफ़ी सही हो गया है, मतलब थोड़ा सा मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, स्पीड की ज़रूरत है ये दो सब्जेक्ट में। नहीं तो ये सब्जेक्ट ठीक है, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन और अपना अच्छा करना पड़ेगा। एंड देन इंग्लिश में बहुत दिक्कत हो रही है। इंग्लिश में पैरा वाले क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, और वो जो होता है ना जम्बल्ड वाले, तो वो भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो वो भी क्वेश्चन ठीक हो जा रहे थे। लेकिन उसके बाद फिलर्स में गलत हो जा रहा है, एरर्स में क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं देख रही हूँ ना इतने अच्छे अच्छे लोग स्कोर ला रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे भी देखती हूँ, काफ़ी लोगों को फॉलो करती हूँ। तो लेकिन फिर ये भी देखा है ना कि वो लोग कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग का, एक एक दो दो साल से, मतलब 1.5-2 साल से तो कर ही रहे हैं मिनिमम, बता रही हूँ। और मैंने बैंकिंग का तो स्टार्ट ही ठीक से नहीं किया है। ग्रामीण बैंक का किया था दिसंबर में 2 महीने में, तो उसका मैंने सिलेबस कर लिया था, दैन उसके बाद छोड़ दिया। एसएससी का कर रही थी तो उसी को मैंने कंटिन्यू किया, एंड देन अभी मैं करूँगी ग्रामीण बैंक का। देन एसएससी का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद से, और उसमें मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ जो उसमें पढ़ना है। बस मुझे पढ़ना है मेंस के लिए, प्री के लिए मैं जो पढ़ना था उस टाइम पढ़ चुकी थी, उसको मुझे प्रैक्टिस करना है, तो मैं इस तरीके से करूँगी। एंड आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, एंड अच्छी चल रही है तो एक थम्स अप भेज देना आप लोग, ठीक है। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देना। तो मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए ना, तो पता है मुझे याद आ रहा था कि गगन सर ने ऐसे ऐसे सॉल्व करवाया था मुझे, मतलब मैं अभी मतलब ऐसे सोचती हूँ ना कि मुझे कुछ भी ऐसा ऐसी याद नहीं है, मैं रिविज़न करूँगी तब सब याद आएगा। एंड देन उसके क्वेश्चंस देखती हूँ या उसके कंसेप्ट देखती हूँ तो फिर मुझे वो रिकॉल हो जाता है कि उस टाइम पे सर ने ये सब बताया था, जैसे सॉल्व करना है। एंड देन सब रिकॉल हो जाता है ना, तो वो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाती है, इसीलिए। एंड मैं ना मतलब अच्छे से रिवीजन करूँगी ना, तो मैं मतलब ऐसे खुद के नोट्स बनाऊँगी जिसमें मैं, आप लोग में से बहुत लोग ने भी बहुत सारे कमेंट किए थे कि मैथ्स में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे रिवाइज करेंगे, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चन थे। रिवीजन करने के लिए मैं एक अलग नोटबुक बनाऊँगी जिसमें 10 या 15 क्वेश्चन ही होंगे, और वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। हर एक टॉपिक का एक सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन होता है ना, वो मैं उस नोटबुक में लिखूँगी, हर एक कॉन्सेप्ट का। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखूँगी, हर एक कॉन्सेप्ट का 1 या 2 क्वेश्चन होगा, हर एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन होगा। 20 से 25 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर ख़त्म करना है, और उसमें सारी कंसेप्ट मैं बता दूँगी, और उसमें ये क्लैरिटी आ जाएगी ना कि जिस जिस किसी ने नहीं भी पढ़ रखा है ना, उसे भी समझ आ जाएगा कैसे पढ़ना है। तो इस तरीके से पढ़ रही हूँ, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ना।
तो मैं ना आज से प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज़ करूँगी। अब जो मैं चैप्टर रिवाइज़ कर चुकी हूँ तो उसको भी मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगी ना, तब मैं वो चीज़ बनाऊँगी, सेकंड रिवीजन में बनाऊँगी। तो अभी हम ये चैलेंज वाला सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब सब्सक्राइबर टारगेट सीरीज़ में मतलब ज़्यादा मतलब लोग कमेंट करते थे कि इसको टारगेट करते हैं, उसको करते हैं, तो डन इसको हम ख़त्म करते हैं चैलेंज को यहीं पे। और हम हर 5 दिन पे एक टारगेट सीरीज़ लाएंगे जो कि 5 दिन तक चलेगा। उस 5 दिन के अंदर हमें क्या करना है कि हमें मैथ्स का 2 टॉपिक और हमें ग्रामर का 2 टॉपिक और हमें जीके का वही जो 5 या 6 टॉपिक एक सब्जेक्ट का, जैसे हमें 5 दिन का टारगेट है तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करनी है या फिर इकोनॉमिक्स ख़त्म करना है या फिर मिडिएवल हिस्ट्री ख़त्म करनी है। एक पार्ट लेके चलेंगे 5-5 दिन के उसमें। और रीजनिंग के भी 4 टॉपिक लेके चलेंगे। रीजनिंग का हम वन शॉट ही देखना। पर्टिकुलर रीजनिंग का आप लोग भी बहुत बड़े बड़े वीडियोस मत देखिएगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जिसे बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए। रीजनिंग की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन रीजनिंग को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि जो अगर मैथ अच्छे से पढ़ रहा है उसे रीजनिंग अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और कहीं कहीं गलत होगा तो वो हो जाएगा वन शॉट से क्लियर। तो इसीलिए बस वन शॉट देखेंगे हम उसमें, ठीक है। एंड आप लोग भी बताना कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड बीच बीच में मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, लेकिन अब से मैं फिर डेली वीडियो डालूंगी कैसे भी हो जाए, क्योंकि वीडियो मैं डालती हूँ ना तो मेरी और अच्छी पढ़ाई होती है, सच बताओ तो। क्योंकि ना वीडियो के चक्कर में एक तो मैं फ़ोन नहीं छूती हूँ, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ। मेरे पास नई कैमरा नहीं, मेरे पास आईफोन है। मेरे पास मेरा नथिंग वाला फ़ोन है जिससे मैं शूट करती हूँ, तो उससे मैं शूट करती हूँ। तो बस वही सस्ता सा फ़ोन है जिससे शूट करती हूँ। तो इस वजह से फ़ोन से जब शूट करती हूँ तो फ़ोन तो से रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो फ़ोन का तो छूना कोई वही नहीं बनता है, वर्थ इट ही नहीं बनता है। तो एक तो फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन कम हुआ, दूसरा टाइम ज़्यादा मैनेज हुआ। पढ़ ही रही हूँ तो मैं पढ़ती ही हूँ, टारगेट जब बनाए हैं तो पूरा करती हूँ। तो इस वजह से, और नहीं तो रेगुलर को ज़्यादा नहीं पढ़ पाती उतना मैं, जितना मैं वीडियो वाले दिन पढ़ लेती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। हाँ, वैसे कभी कभी जैसे मन नहीं करता पूरा वो रिकॉर्ड करने का, तो मैं स्टार्टिंग का और एंडिंग का थोड़ा सा कर लिए, मतलब कितने टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, देन मैंने पेजेस दिखा दूँगी मैं क्या क्या पढ़ा, और देन लास्ट के टाइम पे कितने टाइम पे मैंने एंड किया ये दिखा दूँगी आप लोगों को। तो इस टाइम पे ना मैं मॉक टेस्ट दे रही थी और वो भी आरबीआई का दे रही थी। बहुत क्वेश्चन तो नहीं बन पा रहे थे, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं एग्ज़ाम तक एक मॉक टेस्ट दे दूँगी। मुझे नहीं पता नहीं क्या होगा, बस मैं दे दूँगी। अपनी तरफ से मैंने एफ़र्ट डाले हैं, मैंने हर एक टॉपिक पढ़ा है अच्छे से। इंग्लिश में मैं क्या करूँ, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों को पता है कि बैंकिंग की इंग्लिश कितनी हाई लेवल की होती है, एंड देन एसएससी की इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, सिंपल होती है, जो समझ आती है। इस वजह से मुझे एसएससी का ही ठीक लगता है, ये समझ ही नहीं आ रहा था। मैं एसएससी का इंग्लिश भी बहुत अच्छे से पढ़ूंगी ना, एरर समझ आएगा तब थोड़े बैंकिंग के भी क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो फिर वही दिक्कत ही होगी बनाने में। तो उसका मैं मॉक टेस्ट ही दे रही थी, आप लोग देख रहे हो ना। तो जल्दी जल्दी मैं कोशिश करती हूँ बनाने का, लेकिन वही है ना, फिर छूट जाते हैं क्वेश्चन, तो फिर बुरा लगता है। लेकिन तब भी मैं रोज़ दे रही हूँ, क्योंकि क्या पता 7 दिन में मुझे 7वें दिन या 8वें दिन मेरी स्पीड पकड़ लूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये मैं अड्डा पे दे रही हूँ, क्योंकि अड्डा का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है ना, तो इसी पे टेस्ट आता है। इस पे कुछ 10 टेस्ट हैं, तो 10 तो नहीं दे पाऊँगी, जितने दे पाऊँगी मैं उतने दूँ। 3 ही अभी तक दिए हैं मैंने, तो हाँ हो जाएगा एग्ज़ाम तक, उतना हो जाएगा। लास्ट के दिन में ना 2 तक टेस्ट दे दूँगी, देखा जाएगा जो भी होगा। क्या ही कर सकते हैं। एसएससी की तैयारी पे ध्यान देती हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने अभी जो भी दिन मैंने आरबीआई में लगाए हैं ना, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं एसएससी का ही फिर से फोकस करूँगी और एसएससी का ही पढ़ूँगी, और एसएससी की टारगेट्स में सीरीज़ लाऊँगी। तो फिर मैं कैसे पढ़ी हूँ मैं भी बताऊँगी, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना। अगर हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना मेरी वीडियो, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो। मुझे अच्छी लगती है कोई वीडियो तो मैं शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग भी शेयर कर दिया करो।
एंड देन काफ़ी लोग भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि मैं एडिटिंग किससे करती हूँ, तो मैं एडिटिंग करती हूँ InShot से। InShot एक ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा, और मैं वो फ्री में ही यूज़ करती हूँ। मैंने उसका कोई भी पेड नहीं लिया, क्योंकि फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है, तो मैं क्यों लूँ पेड वाला। उसका सब्सक्रिप्शन फ्री ही हो जा रहा है सारा काम, तो आप लोग भी ले सकते हो। एंड टेक केयर एवरीवन। एंड आप लोग भी पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ते रहती हूँ। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, थैंक यू सो मच। एंड आप लाइक करके जाना प्लीज़, कमेंट करके जाना। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।